हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। तो आज की हमारी वीडियो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में होने वाली है। आईएसएफआर रिपोर्ट जो कि 2023 की थी। यहाँ पर मैंने जो है आपको यूपी की वन स्थिति रिपोर्ट करानी है। इंडिया की जो होगी उसका डाटा हम अलग से करा देंगे, क्योंकि हमारे जो जैसे पीसीएस यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये रिपोर्ट पूछी जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ पर हम करा भी रहे हैं। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, आप देख लेना चाहे। चले कुछ थोड़ा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, कुछ फैक्ट जो कि जरूरी है। कुल जिले हमारे यहाँ पर कितने हैं? 75 जिले हैं। पहाड़ी जिला हमारे यहाँ पर नहीं है क्योंकि उत्तराखंड जो है अलग हो गया था। और इधर कुल जनजातीय जिले ये एक यानी सोनभद्र देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति। चलो, और हाँ, यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी होंगी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताते चलूंगी। ठीक है, देखो इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है हमारा? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल है। फिर अब यहाँ पर देखते हैं कुल अभिलिखित वन क्षेत्र। अच्छा, ये कुल अभिलिखित वन क्षेत्र होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। यानी ये जो सरकारी अभिलेख होते हैं ना हमारे, उनके अंदर ये दर्ज रहता है, मतलब उनके अंदर ये लिखित रहता है सरकारी अभिलेखों के अंदर। ठीक है, इसलिए और आपको पता है इसमें ना ये वो नहीं होता कि वन है तो आपके पेड़ से मतलब होगा, इनको नहीं। यहाँ पर जो है आपकी जो जमीन होती है उसको कानूनी रूप से सरकार के अंडर में होना, वो हो गया आपका अभिलिखित वन क्षेत्र। मतलब वहां पर चाहे पेड़ हो या ना हो, जमीन से मतलब है। ठीक है, तो आपकी जमीन होनी जरूरी है जो कि किसी कानून के अंदर लिखी हुई होगी, किसी कानून के अंदर जो है आती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कानून का नाम क्या है। तो आपका जो 1927 वाला फॉरेस्ट अधिनियम है, ठीक है, उसके अंदर आते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र। और उसमें क्या आता है, और एक आ जाता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, और एक आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। जो ये प्रोटेक्टेड होता है इसको थोड़ा हाई लेवल की और प्रोटेक्शन मिली रहती है, ये आपको याद रखना है। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? जो आपकी पॉलिसी थी 1927 वाला जो आपका अधिनियम था उसके अंदर आते हैं। और उसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे कि राज्य के कुछ और क्षेत्र हो गए, वो भी उस एक्ट के अंदर आते हैं। जो कि राज्य के क्षेत्र मतलब जो वन से रिलेटेड हो गए, उनकी जो जमीनें हो गई अभिलिखित वन क्षेत्र, वो भी आ सकते हैं वहां पर। ठीक है, चले, ये कुछ फैक्ट थे, कुछ डेफिनेशन थी जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको कंफ्यूजन रहता है तो मैं यहाँ पर क्लियर कराते चलूंगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपके अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं, मतलब कि जो कि आपके किसी एक्ट के अंदर आई हुई है। ठीक है, किसी एक्ट के अंदर आई हुई है तो वो है कितनी? 17,435 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आगे जो मैं कराऊंगी डेफिनेशन उससे और की क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसका कितना हिस्सा है? तो वो कितना है परसेंटेज में? 7.24% है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। उत्तर प्रदेश के अभिलिखित वन क्षेत्र का क्षेत्रवार विभाजन देखो, मैंने आपको बताया था ना, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दी, ये दोनों जो है उसी के अंदर आते हैं। 1927 जो अधिनियम है आपका फॉरेस्ट अधिनियम, उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अनक्लास्ड फॉरेस्ट की मुझे आपको डेफिनेशन बतानी है। ये क्या होते हैं? जो कि सरकारी तौर पर वन नहीं होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके जो स्थानीय समुदाय होते हैं ना, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके द्वारा ये प्रतिबंधित होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं। और वो कितने हैं हमारे यहाँ पर? 1568 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करें प्रोटेक्टेड की, तो वो कितना है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? वो है 330 वर्ग किलोमीटर। और रिजर्व जो कि है 11,571 वर्ग किलोमीटर। अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा सबसे ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा तो आपका देखने को मिल जाएगा 11,577 वाला। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1500 यानी कि 1,568 वाला। उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, ये डाटा बिल्कुल याद रख लेना क्योंकि ऐसे पीसीएस जैसे एग्जाम्स में देते हैं ये डाटा। अब वनावरण और वृक्षावरण कितना है, दोनों आपको मिलाकर बताती हूँ, वन प्लस वृक्ष दोनों। तो वन और वृक्ष से आप क्या समझ रहे हैं? देखो वृक्ष यानी कि एक ट्री हो गया, ठीक है, वन मतलब पूरा जंगल हो गया। समझ आ गया? वन और वृक्षावरण, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगी कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप लोग। तो ये कितना है?
ये है आपका 23,997 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षावरण दोनों ही। अब देखते हैं वनावरण और वृक्षावरण होता क्या है। जो फॉरेस्ट कवर होता है ना आपका, यानी फॉरेस्ट कवर क्या हो गया, वन, ठीक है। ट्री कवर होता है वृक्ष, ट्री कवर जो होगा ये वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर हो जाएगा आपका वनावरण, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। अब मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन। इनमें क्या होता है कि ना कैनोपी जहां पर 10% से जो आपकी कम होगी वो आपका जो होगा वो होगा आपका वृक्षावरण। और जो जहां पर 1 हेक्टेयर से यानी कि 10 किलोमीटर या 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो होगा वो आपका वहां से कम होगा, वो आपका किसके अंदर आएगा, वृक्षावरण में आएगा, ट्री के अंदर आएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जंगल होगा, जंगल जंगल ऐसे तो नहीं बन जाता है कि हम छोटी सी जगह को जंगल बोल देते हैं, हम बड़ी जगह को जंगल बोलेंगे। यहाँ पर बहुत घने पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो हम इसलिए इसको जंगल बोलेंगे, हम इसको जंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि रोड के किनारे आपके जो है ट्री रहते हैं, ऐसे दोनों साइड ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है। दोनों साइड अगर ये खड़े रह गए तो आप इसको जंगल थोड़ा ना बोल दोगे कि रोड के किनारे ये जंगल है, नहीं, ये ट्री है, ठीक है। ये ट्री कवर हो गया आपका। तो समझ आ गया, सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। तो इसमें जो कनोपी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि ये पेड़ है, एक ये वाला पेड़ हो गया इधर, जो इसका ये वाला एरिया रहता है ना ऊपर ऊपर वाला, ये कितना घना है, ये इसको बोलते हैं कनोपी बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे थोड़ा नीचे आएंगे ये वाला पार्ट हो जाएगा सब कनोपी, यानी कि जो कनोपी का सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो वो 10% से आपका जो है कम होना चाहिए, तो आपका वृक्षावरण होगा। और वनावरण में देखो जंगल है तो जंगल में तो कनोपी भी ज्यादा होगी, जैसे कि ये ऊपर का पेड़ का हिस्सा होगा ये भी ज्यादा होगा क्योंकि पास पास पेड़ होंगे तो ये ज्यादा होंगे, ठीक है। और हेक्टेयर भी जमीन भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था, समझ आ गया आपको, चले जी। फिर अब देखते हैं सिंगल सिंगल की कितने होते हैं। देखो दोनों वन और वृक्ष दोनों कितनी थी, 23,997 वर्ग किलोमीटर थे उत्तर प्रदेश में। अब अगर हम देखें वृक्षावरण खाली, तो वृक्षावरण का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में कितना है, 9.96%। और ये जो है ARO के एग्जाम में आ चुका है, तो ये PYQ भी रहा है, इसलिए आपको याद रख। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण में वृद्धि 2021 की अपेक्षा 2023 में कितनी हुई थी, ये हुई थी 559 वर्ग किलोमीटर। अच्छा आपको एक बात और बता देती हूँ, जो ये रिपोर्ट है ये 2 साल के गैप पे आती है, इसलिए ये 21 से 23 का डाटा पूछा है कि 2021 से अब कितने बढ़ गए 2023 में, क्योंकि ये 2 साल में जो है लाई जाती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लाई जाती है, ये आपकी लाई जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा लाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा आपका, देखो कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। अपना जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट, इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपके क्या है, लैटिट्यूड हमारा होगा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ एंड 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड होगा आपका 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 84 यानी 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट में ही पूछ लेते हैं। पॉपुलेशन एज पर दी सेंसस 2011, तो 199.81 मिलियन यूपी की जो है पॉपुलेशन थी 2011 के अकॉर्डिंग। और अर्बन की पॉपुलेशन कितनी थी, 44.50 मिलियन यानी 22.27%। और रूरल की कितनी थी, रूरल की थी आपकी 155.31 मिलियन। तो गांव में ज्यादा लोग रहते हैं हमारे यूपी में, 77.73% हमारे जो इसकी परसेंटेज हो जाएगी रूरल वालों के लिए। ट्राइबल कितने थे, 1.13 मिलियन, और इनकी जो परसेंटेज थी 0.57% थे। अच्छे से याद रखना है डाटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी में आपका क्या हो जाएगा, 829 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो कि 19th थी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जितने भी हैं लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुओं की जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 68.71 मिलियन, ठीक है, पशु जो हमारे यहाँ पर देखने को मिले हैं यूपी के अंदर। डिस्ट्रिक्ट हम सभी को पता है 0 है, और हिल डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ नहीं है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट देखे तो अपना जो है एक है जो कि सोनभद्र था, हमने ऊपर ही देखा था। अब कुछ वनावरण के बारे में देखते हैं, चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है हमारा, 15,045 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 15,045 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का प्रतिशत कितना हो जाता है, 6.24% देखने को मिल जाता है आप लोगों को। और इसमें जो है 21 से 23 में वृद्धि कितनी हुई थी वनावरण में, वनावरण यानी कि फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में, ये उसका पूछा है इन्होंने, ठीक है।
तो कितनी हुई थी, 118 वर्ग किलोमीटर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल वनों में अत्यंत सघन वन, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा पास पास जो ट्री होंगे वो होंगे अत्यंत सघन वन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पास पास, तो वो कितने हैं, 1.12%। फिर कुछ सामान्य आ गए कि कुछ गैप है उनके अंदर, कहीं पे झाड़ियां देखने को मिल जाती है कहीं कहीं पे, वो कितने हैं आपके 1.66। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में खुले वन, खुले वन से मतलब है कि दूर दूर पेड़ों का होना। ठीक है, फिर इनके बीच में आपको झाड़ियां और जो है घास, मतलब काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो वो कितने हैं, 3.46%। और सबसे ज्यादा कौन है तो देख लेते हैं। देखो, अत्यंत सघन वन कम होंगे, सामान्य सघन वन अत्यंत से ज्यादा होंगे, और जो खुले वन है वो सबसे ज्यादा होंगे, कितने, 3.46%। अब है क्या आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में वनावरण, यानी कि कितना है वो, 9,338 वर्ग किलोमीटर है। अत्यंत सघन, इसके अंदर जो अत्यंत सघन वन है यानी कि जंगल जो है 2,537 वर्ग किलोमीटर, सामान्य सघन 3,041 वर्ग किलोमीटर, खुले वन कितने हैं, 3,759 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब वन अक्षेत्रों के बाहर वनावरण कितना होगा, मतलब जैसे कि ये हमारा वन है, ये हमारा जंगल हो गया, अब इसके बाहर जो चीजें इंक्लूड करनी है वो भी तो देखनी है ना, बाहर वाली चीजें, खाली जंगल जंगल को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना, वन को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वो कितना है, 5,707 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें जो है इसके अंदर अत्यंत सघन कितने हो जाएंगे, 150 वर्ग किलोमीटर, सामान्य 959 वर्ग किलोमीटर, खुले वन कितने होंगे, 4,596 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण के बारे में देखते हैं कुछ, तो उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, 8,952 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, 3.72% है। अच्छा, वनावरण का और वृक्षावरण का दोनों का आप लोग प्रतिशत याद रखना अच्छे से। फिर वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई थी, 440 वर्ग किलोमीटर हुई थी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक और कंपैरिजन करा देती हूँ अच्छे से। पहले तो ये देखो कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है 2021 से 23 तक, 440 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम ऊपर जाए थोड़ा, वनावरण के बारे में देखें, देखो तो इसमें कितनी थी, 118 वर्ग किलोमीटर। तो किसमें ज्यादा हुई है, तो वृक्षावरण में ज्यादा हुई है, यानी कि जो ट्री है, लोगों ने ट्री ज्यादा लगाए हैं, क्योंकि वनावरण क्या है, वो तो अपने आप से होते हैं जैसे भी होते हैं। ठीक है, ट्री लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कि ठीक है, बर्थडे हुआ तो लगा दिया एक पेड़, और कुछ भी ऐसा ओकेजन हुआ नॉर्मल से तो वहां पर लगा दिया। ठीक, तो जो वृद्धि हुई देखने को मिली वो वृक्षावरण में देखने को मिली ज्यादा, कितनी, 440, और 118 उसमें थी। तो कंपैरिजन देख लेना, और इनको माइनस करके भी देखना कि कितनी परसेंट और कितनी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि थी। फिर है उत्तर प्रदेश में झाड़ियां। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल जो झाड़ियां देखने को मिल जाती है 639 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना परसेंट है इनका, 0.27%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनावरण का जिलेवार अध्ययन अगर हम करें, यानी जो फॉरेस्ट कवर है हमारा, जो जंगल है हमारे, तो उसमें अगर देखें तो सर्वाधिक हमारा वनावरण, सर्वाधिक हमारे जो जंगल देखने को मिल जाएंगे वो कहाँ पर होगा, सोनभद्र में, लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर में, उसके बाद पीलीभीत में और चित्रकूट में। ठीक है, नेक्स्ट है अपने भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। अच्छा, ये प्रतिशत है इधर देखो, और इधर जो है खाली ऐसे ही पूछा है कि कहाँ पर ज्यादा है, तो सोनभद्र पहला है, फिर दूसरे बाद लखीमपुर है। लेकिन देखो लखीमपुर यहाँ पर चेंज हो गया प्रतिशत के मामले में। ठीक, तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। तो सोनभद्र प्रतिशत के मामले में भी और नॉर्मल में भी वो दोनों में आगे ही रहेगा पहले नंबर पर, लेकिन चंदौली आ जाता है लखीमपुर के स्थान पर, 22% यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। श्रावस्ती में 21% वनावरण, और चित्रकूट में 19.79 यानी 19.79%, 79। तो पीलीभीत में कितने, 19.26%, 26%। ठीक है, अब न्यूनतम वाले पूछेंगे, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं, क्रम में लगाने को भी पूछते हैं, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में पूछते हैं कि न्यूनतम कहाँ पर है, सर्वाधिक कहाँ पर है, तो दोनों याद रखने हैं आप लोगों को। तो न्यूनतम के लिए हो जाएगा आपका पहला भदोही, मऊ, संभल, संत कबीरनगर और बागपत। ठीक है, फिर अगर हम परसेंटेज में देखें कि कहाँ पर है, देखो संभल में परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जबकि भदोही जो है नॉर्मल में ज्यादा था। भदोही अब सेकंड नंबर पर आ गया परसेंटेज के मामले में, तो 0.51% है, संभल में 0.50% है। फिर मैनपुरी जो है 0.03%, बदायूं 0.0464%, मऊ 0.66%। ठीक है जी,
नेक्स्ट है आपका कि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है, कौन से जिले ने की है। समझ आ गया, यानी कि किस कब से कब तक देखने वाले 2021 से 23 का जो डाटा है, 23 में कितनी वृद्धि हुई है 21 के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि की है झांसी ने की है, फिर अमरोहा, फिर इटावा, कानपुर नगर और बिजनौर। ओके, नेक्स्ट है आपका वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाले। अब कमी वाले कौन से हैं? लखीमपुर खीरी। और देखो लखीमपुर खीरी जो है वनावरण में जो नॉर्मल में देखा जाए ऐसे बिना परसेंटेज के तो दूसरे नंबर पर था सोनभद्र के बाद। और देखो यहाँ पर इसमें लेकिन कमी में ही पहले नंबर पर आ गया। कानपुर देहात, फिर पीलीभीत, कासगंज और सुल्तानपुर, इन्होंने सबसे कम जो है वृद्धि दर्ज की है वनावरण में। सर्वाधिक झाड़ियां शीर्ष वाले जिले तो झांसी में आपको झाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, आगरा, महोबा और जालौन, मिर्जापुर। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, तो सर्वाधिक अत्यंत सघन वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर की खीरी। मैंने बताया आपको कि पेड़ों का बहुत ही पास पास होना, उनका घनत्व बहुत ज्यादा होना। तो सर्वाधिक सामान्य सघन वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र देखने को मिल जाएगा। ओपन फॉरेस्ट यानी कि जो खुला वन है वो वाला जिला कौन सा है? तो वो भी आपका सोनभद्र होगा। नेक्स्ट आपका वन की आग से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो लखीमपुर खीरी और बलरामपुर और महाराजगंज। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? साल है, सागौन है और कुमकुम है। अच्छा, ये तीनों याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में के गांव में पाए जाने वाले सर्व प्रमुख वृक्ष यूकेलिप्टिस पाया जाता है, दूसरा आम जिसको बोलते हैं। और आपको पता है कि यूकेलिप्टिस ही इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये ना सारा पानी सोख लेता है नीचे से, इसलिए इसको इन्वायरमेंट के लिए खतरा बताया जाता है यूकेलिप्टिस को। फिर है आपका उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाला सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वो है आपका नीम, और दूसरा कौन सा है? आम। और इधर भी देखो यूकेलिप्टिस जो कि गांव में पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है दूसरा जो कि आम। और इधर शहरों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी आपका नीम पाया जाएगा, उसके बाद आम पाया जाएगा। आम दोनों दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर देखो कंप्लीट हो चुकी है और जितना भी डाटा था मैंने आपका कवर कराने की कोशिश की है। होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। बाकी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर वगैरह भी किया करें अपने दोस्तों में। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर एग्जाम, एंड खुश रहिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।